हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम सीडीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इस सीडीएस के पेपर के 25 क्वेश्चंस कल हमने परफॉर्म कर लिए थे। देख लीजिए, मैंने वही वाला पेज यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए कि हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके आगे के 26 नंबर के क्वेश्चन से आज हम परफॉर्म करने वाले हैं। आज हम फिर से 25 क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह से हमारा 4 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा सीडीएस का पेपर और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है कि पीवाईक्यूज जो होते हैं उससे ही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और उस साल में जो चीज चर्चा में रहती है वो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर आज है वो है what does BW stands as per the Köppen climate classification। ये आप लोगों को 12th क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा जिसमें आप लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में अलग अलग क्लाइमेट को बताने के तरीके होते हैं। इसमें BW किस तरह को स्टैंड करता है ये बताया गया है। तो जब भी बी टर्म आ जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ABCDE, इस तरह से अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो जो बी वाला रहता है वो हमेशा डेजर्ट या ड्राई को शो करता है, डेजर्ट या ड्राई को शो करता है। तो डायरेक्टली हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। अभी देखिए, तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार पेपर में बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जाएं ये जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज। जब भी आप एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं IUCN इसको लॉन्च करता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। IUCN इन्हें पब्लिश करता है। कौन सी बुक आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रेड डेटा बुक आती है एक इसकी। उसमें यहाँ पर रेड डेटा बुक जो रहती है उसमें यहाँ पर सारी चीजें मेंशन रहती हैं कि कौन सा जानवर एंडेंजर्ड है, कौन सा लीस्ट कंसर्न में आता है ना, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ऑन विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल वाटरवे नंबर 2 सिचुएटेड। नेशनल वाटरवे नंबर 2, अलग अलग नेशनल वाटरवेज है, नंबर 1 भी है, नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है आपसे। नंबर 1 तो आप सभी को पता है कहाँ, प्रयागराज से निकलता है, और नंबर 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से निकलता है और सादिया डुबरी को कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा कनेक्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज अ कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब कल्चरेबल वेस्टलैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह के लैंड की बात की जाती है जो कहीं ना कहीं लेफ्ट फैलो है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। देखिए यहाँ पे 1 ईयर भी लिखा है, तो 1 ईयर से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 5 साल के लिए जो भी चीज रहती है वो हमारी कल्चरल वेस्टलैंड में, कल्चरेबल वेस्टलैंड में आती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहाँ पर आपको फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। तो देखिए, एंगुलर वेलोसिटी जो रहती है वो सारी जगह सेम रहती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एंगल जो बनेंगे सारी जगह सेम बनेंगे। बट जब हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो मैक्सिमम आपको इक्वेटर पर देखने के लिए मिलती है और मिनिमम पोल्स पे देखने के लिए मिलती है। तो बोथ स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस स्ट्रेटेजी से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हैं। किसी किसी पे आपको लेवल अप मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस टफ है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बहुत इजी भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। देखिए, मेवाड़ अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो मराठा साम्राज्य बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ना, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मेवाड़ के राजा राणा कुंभा की बात कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है जयदेव की एक गीता गोविंदा पर कॉमेंट्री करी है। अब इसके बारे में हो सकता है हमें आइडिया ना हो, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट बहुत करेक्ट है। इसमें लिखा हुआ ही रोड 4 ड्रामाज, ये आप लोगों ने पढ़ा है, जहां पर उसने 4 प्रोविंशियल लैंग्वेजेस यूज करी, ये भी आपने पढ़ा है। फिर यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है ही इरेक्टेड कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ नहीं है, उसका नाम है विजय स्तंभ। उसका नाम है विजय स्तंभ। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, विजय को कन्वर्ट कर दिया कीर्ति में, लेकिन नाम गलत हो गया तो स्टेटमेंट 3 हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब स्टेटमेंट 3 कहां पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? गलत हो गए। बचा ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी ओनली। तो समझ में आ गया, 1 वाला भी स्टेटमेंट सही था।
नेक्स्ट वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स। देखिए अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें आप लोगों को साउथ के किंगडम्स जो होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगी आप लोगों से, आप लोग जब महाजनपदास पढ़ते हैं या आप अलग अलग एम्पायर पढ़ते हैं, तो साउथ के एम्पायर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, उससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं हिस्ट्री में, तो उनको अच्छे से पढ़ के चलिएगा। तमिलनाडु की एनसीईआरटी जो है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर शैलेंद्र रूलर के बारे में बात करी है, ऑफ श्री विजया टू बिल्ड बुद्धिस्ट विहार इन नागपट्टनम। नागपट्टनम में बुद्धिस्ट विहार किन्होंने बनवाया था, तो नाम ध्यान रखेंगे, राज राजा प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया था। साउथ के बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ किंग कृष्ण देवाचार्य। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे उनके बारे में बताया गया था। तो उनमें तिमन्ना भी शामिल थे, धुरजाति भी शामिल थे, मल्लाना भी शामिल थे, लेकिन सिद्धेश्वर का नाम कहीं नहीं आता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट वी हैव द रॉयल पोर्ट्रेट ऑफ अ सिंह विष्णु एंड महेंद्र वर्मन आर फाउंड इन विच केव टेम्पल्स ऑफ महाबल्लपुरम। देखिए आपको यहाँ पर भी अगेन हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आपको साउथ की बहुत ज्यादा चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ते चले, इसको अच्छे से याद करते चलें, ये कहाँ पर आएगा। तो ये आदि वराह केव जो है, आपको यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भक्ति पोएट नामदेव इज और आर करेक्ट। अब सबसे बहुत बेसिक बात है, ही प्लेड अ पार्ट इन ट्रांसमिटिंग द सदर्न भक्ति टू नदर्न इंडिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नामदेव जी कहाँ से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो नॉर्थ में उन्होंने उस चीज को फैलाया। ही वॉज अ रिलीजियस मोनोथीस्ट एंड अपोज द कास्ट डिस्टिंक्शन। अब ये देखिए हर एक जो भी भक्ति मूवमेंट वाले थे उन्होंने यही काम किया है, बहुत हद तक यही काम किया है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। देन उसके बाद लिखा है ही वॉज अ डिवोटी फॉलोवर ऑफ कबीर। अब इसका जिक्र कहीं पर नहीं मेंशन किया गया है कि वो कबीर को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेडिसिन एंड रिलेटेड प्रैक्टिसेस इन मेडिवल इंडिया। अब देखिए टफ क्वेश्चन में आता है ये, मेडिवल इंडिया की मेडिसिन के बारे में पूछा है, इसको हमने बहुत ज्यादा इंटरनेट पर सर्च किया है, तो हमको पता चला है कि यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट है तीनों कहीं ना कहीं सही दिए हैं। अब जब आंसर की आएगी तो हो सकता है थोड़ा सा डिफर करे, अगर डिफर करेगा तो हम आपको बता देंगे, बट अभी जितना भी हमने सर्च किया उससे समझ में आया है कि यहाँ पर तिब्बियानी करके जो ट्रेडिशन ग्रीक हमारे अरेबिक आए थे, उन्होंने कंटेम्प्रेरी पर्शियन मेडिसिन की प्रैक्टिस करी है, और हार्वी की डिस्कवरी ने हमको बताया है कि यहाँ पर यूरोपियन ट्रैवलर जो आए थे फ्रैंकोइस बर्नियर, उन्होंने भी ब्लड की स्टडी करी है, और उसके बाद स्मॉल पॉक्स के बारे में भी कहीं ना कहीं उस समय बात की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाता है, सारे ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर सही बात बोली गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीर शैविज्म इज और आर करेक्ट। अब वीर शैविज्म में 5 ग्रेट रिलीजियस टीचर्स हैं, उनके नाम दिए हैं पहले, अगर आपको नाम नहीं भी याद है तो इसको थोड़ा होल्ड करके हम रख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए वीर शैविज्म फिलोसफी इज कॉल्ड शक्ति वैष्णविज्म द नॉन ड्युअलिटी ऑफ गॉड। ये तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर हम शक्ति विशिष्ट द्वैत की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद अष्टवर्णा आर द 8 रूलर, नाम से ही समझ में आ रहा है 8 रूलर्स ऑफ वैष्णविज्म टू बी ऑब्जर्व बाय द फॉलोअर। तो 2 और 3 तो हमको पता चल गया करेक्ट है। अब 2 और 3 का पेयर देखिए कहाँ बन रहा है, कहीं पर भी नहीं बन रहा, सिर्फ यहाँ, तो हमारा ऑप्शन ए भी यहाँ पर सही हो जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी आपको करेक्ट लगाना है। कभी अगर 2 स्टेटमेंट्स आपको पता है और एक में कंफ्यूजन है तो आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, हु प्रोपाउंडेड काश्मीर शैविज्म। अब काश्मीर शैविज्म किसने फाउंड किया था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इजीली बन जाएगा कि किन्होंने फाउंड आउट किया था यहाँ पर। तो याद रखना है आपको, यहाँ पर अभिनव गुप्ता जो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, इनको ध्यान रखना है, अभिनव गुप्ता, इनको याद रखना है। और इसका अगर आपको उत्पल करके, उत्पल देव करके अगर आ गया तो इनको भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक, next we have which of the following is not under the jurisdiction of protections of human right 1993।
तो 1993 में जो ह्यूमन राइट एक्ट आया है उसमें हमने नेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट कमीशन बनाया है, स्टेट लेवल पर बनाया है और ह्यूमन राइट कोड बनाए हैं, लेकिन काउंसिल की बात कहीं भी नहीं की गई है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर विच वन अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 32 जहां पर हमको रेमेडीज दी हुई है ना, आपको अलग अलग तरह के वारंट्स के बारे में जानकारी दी हुई है, तो आपको याद रखना आर्टिकल 32 यहाँ पर आता है। नेक्स्ट वी हैव which of the following were objectives of G20 summit 2023 under India's presidency। अब देखिए G20 समिट के बारे में पूछ लिया गया है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में थी। ग्रीन डेवलपमेंट की बात बिल्कुल करी है हमने एसडीजी गोल्स की बात बिल्कुल करी और ह्यूमन लाइट डेवलपमेंट, तो इस बार हम हर चीज में बात कर रहे हैं, तो हमारे सारे ऑप्शंस सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू देखिए चर्चा में था, वही चीजें पूछे जा रहे हैं जिसके बारे में चर्चा थी, जिसके बारे में WHO ने एक एडवाइजरी भी जारी करी थी, इसलिए डेंगू के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। डेंगू मुक्त भारत, मलेरिया मुक्त भारत, इसकी भी बात की गई है, तो ध्यान रखेंगे मॉस्किटो बॉर्न वायरस विच बिलोंग टू के कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, फ्लैवीरिबो वायरस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आर द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अब ये तो बहुत बेसिक है, जब भी आप लोगों ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा है, आपने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा है कि जब भी डेंगू हो जाता है प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, उन्हें हमें बढ़ाना है और ब्लड का थक्का जमाने के लिए यही जिम्मेदार होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव पल्सेस इज फेल्ट ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब हार्ट की होती है, सबको पता है, वेन्स का नहीं होता है, हार्ट के चैम्बर्स का नहीं होता, वॉल्व्स का नहीं होता, लेकिन ऑर्टा और मेन का होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्टा एंड मेन आर्टरीज जो होती है उनकी, उसके कारण आपको पल्स समझ में आती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव व्हेन एग्स आर हीटेड द ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन अराउंड योक टर्न सॉलिड एंड टर्बड पाइप, दिस हैपेंस ड्यू टू द थर्मल डेन्यूट्रेशन ऑफ। किसके कारण, आपको पता है एग किसका पार्ट है, प्रोटीन का। एग सबसे अच्छा सोर्स किसका है, प्रोटीन का, तो बस ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के कारण भी पेपर गलत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर की बात करी हुई है, इट कैप्चर्स द एवरेज प्राइस ऑफ एन अनचेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटी दैट कॉन्स्टिट्यूटेड द जीडीपी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, अनचेंज्ड बास्केट की ही यहाँ पर बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ये मेजर करता है रियल जीडीपी को, लेकिन इन्फ्लेशन रेट को मेजर नहीं करता है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर हम इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं इससे कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा हो जाता है रॉन्ग, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा सही हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अ प्राइस इंडेक्स की बात की है, कैप्चर्स द चेंजेस इन द एवरेज प्राइस ऑफ अ कांस्टेंट बास्केट ऑफ द कमोडिटी, तो क्या ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात करी। अब देखिए यहाँ पर प्राइस 100 था, 110 हुआ, 121, पहले 100 था, फिर 110 हुआ, फिर 121 हुआ। अब यहाँ तो हमको दिख रहा है 10% का बढ़ोतरी, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे लेकर 10 और यहाँ 21% हो रहा, नहीं, यहाँ से 121 में से 110 को माइनस करिए ना, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कितने परसेंट, 11%, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव which of the following statement is or are correct, most of the Indian reserve is held in the form of foreign currency। बिल्कुल सही बात है ये। there is no cost of holding foreign currency, बिल्कुल नहीं, अगर आपके पास फॉरेन करेंसी ज्यादा है तो आपको उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा। हो सकता है क्या बोल सकते हैं हम इसको, अगर आपकी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है या इवैल्यूएट हो रही है तो उसका असर पड़ेगा, तो आपको वहां पर उसका पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा हो जाता है गलत, सही स्टेटमेंट पूछा तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा हो जाता है करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है, देखिए भाई नॉट करेक्ट। द मार्केट मैकेनिज्म ओवर प्रोड्यूसेस अ गुड्स दैट जनरेट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, भाई ये तो स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी चीज की पॉजिटिविटी को देख के ही हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, टबैको फिर प्रोड्यूस होता ही नहीं, सिगरेट प्रोड्यूस होती ही नहीं, सबको पता है उसके हमको नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन तो हो रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, तो डायरेक्टली हमारा ऑप्शन ए जो है वो नॉट करेक्ट हो जाता है। इसके बाद भी आप आगे के एक बार पढ़ लीजिएगा, आगे के आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि सारे सही हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी इज नॉट करेक्ट।
अब जीएसटी के बारे में आप लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और ये चर्चा में था। प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल्स में बोल रहे हैं क्या 1% की जीएसटी लगती है? नहीं, 3% लगता है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट, मतलब इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट हो जाता है। नॉट करेक्ट पूछा था हमसे, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी के पढ़ लीजिएगा। अमेंडमेंट 115 नंबर का टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केप्ट द अल्कोहल एंड ह्यूमन यूज एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ अ जीएसटी। सबको पता है कि भाई अल्कोहल और पेट्रोल को नहीं रखा गया है। Amendment 122 to the Constitution of India kept only alcohol for human use outside the ambit of GST। इसके अकॉर्डिंग केवल अल्कोहल को बाहर किया था। एंड अनवर्कड डिमांड इज टैक्स एट अ परसेंट 0.25। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही था, सी स्टेटमेंट गलत था। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। 50 क्वेश्चन हमने सीडीएस के कर लिया, आधा पेपर सॉल्व कर लिया, आधा और बचा है, 2 दिन में हम उसको भी कर लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर हमारा सीडीएस का पेपर भी हो जाएगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।